Hello guys, welcome back to our YouTube channel. If you are new to my channel, I am Mahi and I have recently failed an exam, and that put me up in a situation where I started analyzing my life, what all went wrong. And these are 7 things that I have reevaluated. I don't want you guys to go through it, or even when you are going through it, आपके दिमाग में ये हिट करे कि अच्छा ये चीज़ मुझे यहाँ से सीखनी है जल्द से जल्द, बिकॉज़ ये काइंड ऑफ थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी आके कितना भी समझा जाए, लेकिन जब आप उसको खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, दैट इज़ द रियल लर्निंग. एंड दिस वीडियो हैज़ रियली टेकन द जर्नलिंग आउट ऑफ मी बिकॉज आई रियली सैट डाउन एंड रोट द थिंग्स. So the first thing, I heard it on Instagram and I related it a lot to my life, that you need to cut the umbilical cord which is connecting you to your parents. Now this does not at all means that you start living alone, you stop talking to your parents. No, not in that direction. क्या होता है कि मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम द छोटी बच्ची ऑफ माई होम. सो मैं बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहती थी. कोई भी प्रॉब्लम आया ये हो गया, कोई भी दिक्कत आई ये हो गया, पैसे ख़त्म हो गए 13-14 तारीख को ही, आधा महीना बाकी है, फिर घर पे कॉल कर दिया कि अरे ये पैसे ख़त्म हो गए, भेज दीजिए. जब मैंने 12th का पेपर दिया और मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया था, एंड उस मोमेंट पे मुझे एग्ज़ाम हॉल में पेपर लिखते समय ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि नो मैटर योर पेरेंट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड, दे कैन बी योर बिगेस्ट मोटिवेटर, दे कैन स्टैंड एंड क्लैप फॉर यू, बट इट्स यू हु इज़ सपोज टू फिगर आउट लाइफ. यू कैन टेक लर्निंग्स फ्रॉम देम, but it's you who has to do this. I know this is very basic. You need to learn saving money. You need to create your money bank and start the habit of saving. हर समय आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं भाग सकते हो कि पैसे खत्म हो गए दे दीजिए. You need to learn it on your own. Second thing, your life is different, very different from anyone existing on this planet, and it is a disrespect of your life to compare it with anyone else. अगर 2 बच्चे का जन्म एक ही परिवार में हुआ है, उसे एक ही कंडीशनिंग मिली है, फिर भी उन दोनों की ज़िंदगी भी सेम नहीं होते हैं. इस अर्थ पे कितने सारे लोग हैं, पर कोई 2 इंसान भी मुझे बता दो जिन दोनों की लाइफ सेम हो. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. कोई भी प्रोबेबिलिटी लगा लो, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, हो ही नहीं सकता. योर स्टोरी इज़ डिफरेंट. आप जिस समय में शाइन करोगे वो टाइम डिफरेंट है. सो डोंट वेस्ट योर सिंगल लाइफ, यू लिव ओनली वंस. तो इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ अप्लाई करो कि यू आर लिविंग ओनली वंस एंड स्टिल you are wasting your life comparing it with someone else. When my life was a complete mess and I was supposed to figure out things in my life, I used to talk about others' life. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आने लग गई थी कि मेरे लाइफ में तो अब सब कुछ मेस्ड अप है, अब कहाँ से शुरू करें. I was so all over the place. So I started stalking other people. The third thing, listen that very carefully. You don't need anyone else's approval. There was a time in my life when I was breaking up into parts and I used to post on Instagram just because I wanted approval from the people, and then I used to approve myself. Why to go इतना लंबा? आपको अपने आप को अप्रूवल देना है, न कि आपको कोई और अप्रूवल दे और फिर आप अपने आप को अप्रूवल दो. फोर्थ थिंग जो मैं इतनी आसानी से एक सेंटेंस में बता रही हूँ, बट आई हैड लर्न द हार्डेस्ट वे पॉसिबल. डोंट लेट एनी वन एवर ऑन दिस इंटायर प्लैनेट, इंटायर यूनिवर्स, इंटायर ब्रह्मांड, सब कुछ, कि उसके रहने या न रहने से तुम्हें इतना असर पड़ने लगे कि तुम अपना डेली लाइफ की एक्टिविटी ही ना कर पाओ. You need to master the art of detachment. देखो, ऐसा हम लोग ह्यूमन हैं और हमारे में फीलिंग्स होती हैं, तो किसी के जाने
या रहने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि आप महीनों, आधे साल, 8 महीने तक परेशान हो। सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इवन इफ दैट पर्सन लीव्स मी, आई कैन सर्वाइव लाइफ। फिफ्थ थिंग इज दैट परफेक्शन इज अ मिथ। मतलब इसको अगर ज़रूरत हो तो अपनी दीवार पे लिखवा लो, बिकॉज देयर आई नो सो मैनी पीपल एंड आई हैव बीन द पर्सन हु लाइक्ड थिंग्स टू बी परफेक्ट। अगर नोट्स बनाना है तो परफेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन बना रहे हैं तो एकदम परफेक्टली होना चाहिए, बट परफेक्शन इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ का सबसे बेस्ट होगा या फिर सबसे वर्स्ट होगा, देयर इज समथिंग इन बिटवीन। ओके, सो द सिक्स वन ऑल्सो कम्स kind of from detachment, that not all people come in your life to stay. There are people who come in your life to teach you some learnings, and you just don't need to hold on to those people. You need to let the past stay in the past, because it's past for a reason. It's you who can put an end to the past and start all over again. एंड बाई स्टार्ट आई डोंट मीन कि आपकी रातों रात सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आपको एकदम स्क्रैच से अपना ज़िंदगी शुरू करने को मिलेगा। सॉरी माई फ्रेंड, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दैट वन डे, इट्स नेवर गोना कम। अगर आपकी लाइफ मेस्ड अप है तो चीज़ें धीरे धीरे ही फिगर आउट होंगी, धीरे धीरे ही ठीक होंगी। और इसी से मैं अपने 7वें लर्निंग्स पे पहुंचती हूँ, जो कि ये है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट लाइफ वन डे, एक ही दिन में आप पूरे लाइफ को फिगर आउट करना चाहते हो, दैट इज़ अगेन माई फ्रेंड नॉट पॉसिबल। लाइफ हैज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अबिलिटी टू अनफोल्ड न्यू चैप्टर्स, सरप्राइजेस फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आज आप बैठ के लाइफ को फिगर आउट कर भी लो तो कल आपके सामने अलग चैलेंजेस आ जाएंगे, जिसके कारण कि आपको अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। बट आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि गोल तो मेरा यही है, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना चुनना पड़े। आई रिमेंबर टेलिंग माई डैड एंड माई ग्रैंडफादर अबाउट ऑल द थिंग्स आई हैव प्लान्ड इन माई लाइफ विद एज, कि देखिए पापा, अभी मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ, अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर 1 साल ड्रॉप लूँगी, फिर मैं ये कॉलेज में जाऊँगी, फिर 4 साल में कॉलेज करूँगी, उसके बाद फिर जो भी पैसे होंगे मैं उसे ये करूँगी, मैं अपना फर्स्ट कार तब खरीदूँगी, मैं अपना फर्स्ट हाउस तब खरीदूँगी। एंड नाउ व्हेन आई रिमेंबर इट, आई यूज्ड टू हैव काइंड ऑफ रिग्रेट कि उन्हें तो मेरे गोल्स के बारे में यही पता था, क्योंकि मैंने यही बताया है, बट अभी तो उसके हिसाब से कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं। बट वी नीड टू हैव पेशेंस इन द वर्स्ट ऑफ डेज, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत आसान बात है, लोग बोल देते हैं पॉजिटिव रहो, बट जब सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, इट्स वेरी इजी टू बी पॉजिटिव, बिकॉज यू नो थिंग्स आर हैपनिंग एज यू हैव एक्सपेक्टेड इट टू हैपन, सो यू विल स्टे पॉजिटिव। बट सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की टेस्ट कब होती है? जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मेस्ड अप हो, और तब भी यू हैव अ लिटिल होप, इवन इफ इट्स फ्लिकरिंग, बट यू हैव दैट होप कि एक दिन ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। सो दिस वॉज बहुत बेसिक लेवल फाउंडेशन, लेवल 1 भी नहीं बोलूँगी, ये लर्निंग्स। बाकी पास्ट फ्यू ईयर्स, 3 or 4 years to be precise, have been heavy on me, and I have always tried to skip from the situations coming, और फिर मैं उस सिचुएशन से भाग जाती थी। एंड देयर वॉज अ टाइम व्हेन लाइफ हैपेंड एंड इट हिट हार्ड एंड आई हैड टू फेस द रियलिटी, और तब से मैं अपनी पीछे की चीज़ों को खोज के निकाल रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मैं भाग रही थी, मुझे फेस करना है, मुझे हील करना है। बट आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। और ये एक एडिशनल टिप मैं देना चाहूँगी कि हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कोई भी चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप गोल्स हों, करियर गोल्स हों, तो एक होता है फिज़िकल डिटैचमेंट और एक होता है साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट। क्या है कि मुझे पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ 2-3 दिन से, फिर भी मेरे दिमाग में है कि अच्छा पढ़ना है, तो मैं फिज़िकली डिस्कनेक्ट हो गई हूँ कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, पर दिमाग में तो है।
एक होता है साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट। जब मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मतलब मैं साइकोलॉजिकली और फिजिकली अपने गोल से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग. And I kid you not, there were so many months when I was physically and psychologically disconnected from my goals, from my life, from my ambition, from my own identity. I couldn't even realize कि ऐसा हो रहा है, but thanks to श्वेता भैया जिन्होंने मुझे ये टर्म से इंट्रोड्यूस कराया. And it was at that moment when I realized, oh God, this is what I was suffering from. So it is very important to label your feeling. You know, हर समय आप ये नहीं बोल सकते अरे बहुत टेंशन हो रही है. What is it that's bothering you? Is it stress? Feeling ashamed? मतलब उसको नेम करो एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट. आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड? आर यू फीलिंग एंक्शियस बिकॉज ऑफ द एग्जाम का रिजल्ट? आर यू नॉट एबल टू वर्क बिकॉज यू आर इनकन्सिस्टेंट? यू नीड टू लेबल your feeling first, then only you will be able to cure it. So this was it for today's video. If you like this series, I'll make another videos because there are a lot of things that life wants me to learn, and in that case I am definitely God's favorite child because he has planned a lot for me. और ऐसा हुआ है कि अगर कोई लेसन मैं पहली बार में नहीं सीखी हूँ, उन्होंने फिर से वैसे सिचुएशन क्रिएट करी हो जब तक मैंने वो लेसन सीख न लिया हो. वैसे सिचुएशन फिर क्रिएट करते हैं वो. पर अब आप भी देख लो कि मैं सीख रही हूँ, लोगों को भी अवेयर कर रही हूँ. सो बाय.